स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुंबई को पीओके कहने के विवाद के बीच में एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पहुंची है। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। उनके समर्थन और विरोधी आमने सामने आ गए। कंगना को वीआईपी गेट की बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। वो एयरपोर्ट से सीधे खार स्थित अपने घर पहुंचे। एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और करनी सेना उनके समर्थन में उतर आई हैं। दोनों पार्टियों के समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी की बड़ी कार्रवाई। कंगना के ऑफिस में जेसीबी से की गई तोड़फोड़। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीएमसी ने कार्रवाई की। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना का ट्वीट लिखा, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2286 नए केस। 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 81,000 के पार। अब तक 63,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 170 नए मामले आए सामने, जिनमें सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टर भी शामिल। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 5,679। 42 मरीज गंवा चुके हैं जान। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आने वाले सभी लोगों से की टेस्ट करवाने की अपील। उचाना का मिनी सचिवालय 3 दिन के लिए किया गया है बंद। एक विभाग के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लिया गया फैसला। अंबाला में 12 क्रॉस रोड पर मौजूद बिजली बोर्ड का सब डिवीजन कार्यालय में 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद। नूह में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस मिले और 9 मरीज डिस्चार्ज हुए। जिले में अब तक 877 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 142 केस एक्टिव है। 720 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। नूह में कोरोना से 84 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। ताबड़ू के वार्ड 4 का रहने वाला बुजुर्ग 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दाखिल हुआ था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। जिले में मौत का आंकड़ा 15 हुआ। पंचकुला में भुप्पी राणा गैंगस्टर के साथ ही मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखप्रीत बूढ़ा की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। हत्या के मामले में सुखप्रीत बूढ़ा को पंचकुला क्राइम ब्रांच प्रोटेक्शन वारंट पर पंचकुला लाई। कार्यालय में काम करने वाले बिजली विभाग के 5 से 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते एहतियातन कार्यालय को बंद किया गया। भिवानी में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 26 नए केस। सिरसा में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 56 नए केस। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 1966। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। 34 नए केस आए हैं सामने। पंचकुला में अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस को आरोपी की कोर्ट से रिमांड मिली थी। आरोपी को आइसोलेट किया गया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच में गुरुग्राम में भी कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में पिछले 2 सप्ताह में हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 30 अगस्त से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हुआ है। जिले में अब तक 13,726 केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। यमुनानगर में 42 साल की व्यक्ति की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने कोविड अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाज के लिए चक्कर काटते रहे। इसी दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया।
गुलाचिका में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल का कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर मरीजों का कर रहा है इलाज। लोगों ने की है मामले की शिकायत। गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंची होमगार्ड भर्ती घोटाले की रिपोर्ट। गृह मंत्री ने माना होमगार्ड भर्ती में कई अनियमितताएं हुई है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पूरे मामले की जांच करेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है ट्वीट। लिखा, पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। पथ विक्रेताओं की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए शुरू की गई योजना उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बना रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि कोरोना संकट के समय में वीरवार को होने वाली रैली को स्थगित करे। कहा कि सरकार किसान हितैषी है। सरकार ने निरंतर किसान हित में फैसले किए। कृषि मंत्री ने कहा कि अध्यादेशों के आने से किसी भी हालत में सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी और एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। अध्यादेश से किसानों को सुविधा मिलेगी। चरखी दादरी में शहीद भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर शत विशत हो गया था। शहीद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई और फिर शरीर गांव लाया गया। शहीद को ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, दादरी विधायक सोमवीर सांगवान समेत नेताओं ने भी शहीद भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मवीर सिंह ने कहा कि शहीद की याद में शहीद स्मारक बनाने, परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की वो मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे। शहीद का जो भी सम्मान बनता है दिया जाएगा। नरमा कपास की खराब हुई फसलों की गिरदावरी से नाखुश किसान पिछले 3 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे हैं। किसानों ने धरना स्थल पर नग्न होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 15 में एक मकान में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर 15 के हाउसिंग बोर्ड की एक वीडियो शराब बेचने की आई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स जो कि नेपाल का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 22 बोतल शराब बरामद की गई। करनाल के शास्त्री नगर का रहने वाला 10 साल का बच्चा घर से लापता हो गया। इस कॉलोनी से कुछ महीने पहले एक बच्ची भी लापता हो गई थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलवल में एक विकलांग महिला को मुख्यमंत्री के आदेश पर नौकरी दे दी गई थी, लेकिन इस कोरोना काल में उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही उसे 9 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। महिला का यह भी कहना है कि उसे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हांसी में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना चलाई थी। लोगों ने उसका फायदा तो उठाया, लेकिन अब फिर से लोग बिल नहीं भर रहे। हांसी डिवीजन के तहत घरेलू और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 54,000 डिफॉल्टर उपभोक्ता पर 355 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पहले दिन परीक्षा में करीब 13,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसके लिए 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए। फतेहाबाद में कोरोना महामारी के बीच में विश्वविद्यालयों की तरफ से शुरू हुई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा में बैठे छात्र। रेवाड़ी के पौष इलाके मॉडल टाउन में बैंक और अस्पतालों के पास पार्किंग न होने से आए दिन लोगों की बाइक चोरी हो रही है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से उचित पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की। वहीं बाइक चोरी की वारदातों पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि बैंक और अस्पताल के बाहर पुलिस राइडर तैनात किए जाएंगे। नूके ताबड़ू सदर थाने में तैनात एएसआई को विजिलेंस ने 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने माइनिंग केस को लेकर रिश्वत की डिमांड की थी, जिसकी पीड़ित ने विजिलेंस को शिकायत भी दी। शिकायतों का यह भी कहना है शिकायतकर्ता का कि मामले में एएसआई ने पहले 50,000 रुपए लेने के बाद 20,000 रुपए की और डिमांड किए, जिसके बाद मामला विजिलेंस के संज्ञान में आया। आरोपी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कलावली में लोग चोरों के आतंक से परेशान है, जहां चोरों ने मोबाइल की 3 और कपड़े की एक दुकान से लाखों का माल चोरी कर लिया। चोरी की वारदात के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि जब दुकान में चोरी हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी। भिवानी पुलिस ने चंबल की घाटी से 50,000 रुपए के कुख्यात बदमाश संजय और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीएसपी ने बताया कि बदमाश संजय चंबल घाटी में एक झोपड़ी में रहता था। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश संजय पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। समालखा के बुढ़श्याम गांव से दीवाना रोड पर झाड़ियों में अर्धनग्न हालत में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्यारों ने महिला की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए मुंह पर घास डालकर आग लगा दी। आग से उड़ते हुए धुएं को देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। फरीदाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चुराने वाले बदमाशों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों ने 5 गाड़ियों की बैटरी चुराई और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज। सफीदों के गांव करसिधू में 2 पक्षों की खूनी झड़प मामले को लेकर पीड़ित दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने थाने पहुंचे। गांव में युवती को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष से 8 और दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने गांव के कुछ दबंगों पर लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग का सेशन आयोजित किया गया है, जिसमें जवान यमुना नदी के तेज बहाव में नाव चलाने की ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग का ये सेशन 3 दिन तक चलेगा। ट्रेनिंग के लिए आर्मी के जवान चिन्नूक हेलीकॉप्टर से हथनीकुंड बैराज पहुंचे, जिसके बाद आसपास के लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मौके पर इकट्ठा हो गए। पूरे देश में मानसून अच्छा रहने के बाद भी यमुनानगर में यमुना में जलस्तर काफी कम है। विभाग के मुताबिक अभी तक हथनीकुंड बैराज में इतना पानी नहीं आया है कि बैराज के गेट खोले जा सके। हथनीकुंड बैराज के गेट 72,000 क्यूसेक पानी आने के बाद खोले जाते हैं, लेकिन अभी तक बैराज में अधिकतम जलस्तर 52,000 क्यूसेक ही रहा है। इससे हरियाणा में डार्क जोन बनने का खतरा बढ़ गया। टोहाना में रेलवे अंडर ब्रिज बना था लोगों के लिए मुसीबत। अंडर ब्रिज बनने से लोगों को जलभराव की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। पुल से गुजरने वाले लोगों का यह भी कहना है कि कई बार संबंधित विभाग अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छब्बीस गांवों को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल करने के मामले में गांव के पंच और सरपंचों ने निगम के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। दर्जनों गांव के पंच और सरपंचों ने बल्लभगढ़ पंचायत ब्लॉक में जाकर निगम में शामिल होने से इनकार कर दिया। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटिया और राज्य मंत्री संदीप सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि नए कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है, लेकिन लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। रेवाड़ी में लोगों से हो रही धोखाधड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने कंपनी कर्मचारी का कार्ड बदलकर 25,000 की ठगी करने वाले बदमाश को कार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी ने बताया कि पीड़ित जब एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तब 2 युवकों ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर 25,000 रुपए निकाल लिए हैं। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात कबूल कर लिया। आरोपी ने 2 साथियों के नाम भी बताए। करनाल के गांव सोकड़ा निवासी 25 साल की युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। युवक अपने गांव सोगड़ा से अंजनथली जा रहा था। युवक का शव सड़क पर मिला, जबकि युवक की बाइक खेत में पड़ी हुई मिली। युवक की बाइक की टक्कर एक अज्ञात वाहन के साथ हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वाहन चालक मौके से फरार हुआ। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके के संत नगर में चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार चालक वक्त रहते कार से नीचे उतर गया।
नीट परीक्षा में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा कि मामला टेस्टिंग एजेंसी का है। टेस्टिंग एजेंसी ही इस पर फैसला करेगी। 13 सितंबर से होगी नीट की परीक्षा। देश में करीब 90,000 नए कोरोना के केस मिले। कुल 43,67,000 कोरोना संक्रमित केस है। 8,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 74,000 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले। राज्य में 9,43,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस है। 2,43,000 से ज्यादा मरीजों को चल रहा है इलाज। 27,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आए हैं। 5,17,000 से ज्यादा मरीज। 4,560 मरीजों की हुई मौत। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 5,684 नए केस। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 4,74,000 के पार। 4 लाख से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत है। एक दिन में सामने आए हैं 6,662 नए केस। 63,256 केस अब भी एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस है। 1,97,000 से ज्यादा हुए कुल कोरोना के केस। 22,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। 4,618 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। अब तक सामने आए हैं 94,126 केस। 77,872 मरीज रिकवर। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,964 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 67,547। दुनिया में 2,77,33,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीजों की संख्या। 9 लाख से ज्यादा कुल कोरोना मरीजों की मौत। 1,98,00,000 मरीज रिकवर। 70 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 65,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है। 1,94,000 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 25,23,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 41,65,000 से ज्यादा। अब तक 1,27,517 मरीजों की हुई मौत। रूस में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 10,35,789। अब तक 17,993 मरीजों की हुई मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या 6,40,441। अब तक 15,086 लोगों की जान गई। स्पेन में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। अब तक सामने आए 5,34,513 मरीज। कोरोना से गए 29,594 मरीजों की मौत। पाकिस्तान में कोरोना से 6,350 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,99,233। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म कार्गो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा एक स्पेसशिप पर दिखाया गया जिसका नाम है पुष्पक। और फिल्म में विक्रांत एक मॉडर्न यमराज के रोल में दिखाई दे रहे हैं। अक्षय कुमार अपना अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी है। अक्षय ने फिल्म के सेट से कुछ फोटो भी शेयर की है जिनमें अक्षय बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म फिजा को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए करिश्मा ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से थ्रोबैक फोटो शेयर की। इंडियाज बेस्ट डांसर शो में बतौर जज मलाइका की जगह अब नोरा फतेही लेंगे। शो में गीता कपूर टेरेंस नोरा के साथ शो को जज करते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म सौगंध से अक्षय ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। पैटमैन, हेरा फेरी, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और हाउसफुल जैसे शानदार फिल्मों से अक्षय ने दमदार एक्टिंग की। वेब सीरीज द हॉस्टेज सीजन 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गया है। वेब सीरीज में रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा मुख्य भूमिका में। G5 की अपकमिंग वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियली का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म एक भारतीय रॉ एजेंट की हत्या पर बेस्ड है। फिल्म में मोनी रॉय, पूरब कोहली, प्रवेश राणा जैसे कलाकार मेन लीड रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक के चलते क्रिटिकल केयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सुरेखा मुंबई अस्पताल में एडमिट है जहां सुरेखा की हालत नाजुक बनी हुई। धीरज मिश्रा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और फिल्म अगले साल तक रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग झारखंड समेत मिर्जापुर के आसपास की जाएगी।
अमित शाह अमित साध वेब सीरीज जिद में मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज में अमित साध के अपोजिट एक्ट्रेस अमृता पुरी भी नजर आएंगे। जिद की कहानी इंडियन फोर्स के इर्द गिर्द बुनी हुई है।